इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बुधवार को युद्ध विराम शुरू हो गया। हालांकि इस बात पर अब भी नजर है कि ये युद्ध विराम कायम रहेगा या नहीं। इजराइल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का पालन नहीं करता तो वो उस पर हमला करेगा। मंगलवार को घोषित युद्ध विराम इजराइल और हमास के बीच गजा में लगभग 14 महीने से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि अब गजा में युद्ध विराम के लिए आगे बढ़ा जा सकेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम बुधवार सुबह 4 बजे शुरू हुआ। युद्ध विराम समझौते के तहत शुरुआती 2 महीने तक युद्ध रोकने की बात कही गई है। समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में हथियार डालने होंगे, जबकि इजरायली सैनिकों को सीमा पर इजराइल के क्षेत्र में लौटना होगा। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में लेबनान के हजारों अतिरिक्त सैनिक और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक तैनात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका की अगुवाई वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समिति युद्ध विराम समझौते के अनुपालन की निगरानी करेगी। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद शुरुआती आधे घंटे के दौरान अरबी भाषा में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दक्षिणी लेबनान से निकाले गए लोगों को अभी घर न लौटने की चेतावनी दी। युद्ध विराम शुरू होने से एक दिन पहले इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में जोरदार हवाई हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल को समझौते की सिफारिश करने के बाद कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह के साथ प्रस्तावित युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें अब युद्ध विराम क्यों करना चाहिए? 3 मुख्य वजहों से। पहली वजह ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना है और मैं इस पर विस्तार से नहीं बताऊंगा। दूसरी वजह हमारे बलों को राहत देना और स्टॉक को फिर से भरना है। और मैं खुले तौर पर कहता हूं, ये कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। ये जल्द ही हल हो जाएगी। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए ज़्यादा स्ट्राइक फोर्स देगी। और युद्ध विराम करने की तीसरी वजह मोर्चों को अलग करना और हमास को अलग थलग करना है।